बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। कुछ जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हैं, वो ये चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये मेरी पसंदीदा यूनिवर्सिटी नहीं है, CSE पे सिलेक्ट हुए हों या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। मोस्टली हम चलें CSE की बात करते हैं। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, तो क्या इस तरह मैं कर सकता हूँ? क्या जो जिस यूनिवर्सिटी से मेरी सिलेक्शन हुई है इस यूनिवर्सिटी को मैं ये कह सकता हूँ मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता, या जो जिस वजह से भी मैं ये इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं करना चाहता, तो मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा करना ठीक रहेगा? और दूसरी बात ये कि एक जो हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी ने कह दिया है, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी में उनका स्टेटस इन प्रोग्रेस में है और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी वो तकरीबन फाइनलाइज थे, तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें कहा कि भाई आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी में इतने दिन पहले आप वो वहाँ पे नॉमिनेट हो चुके हैं, तो अब हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते CSE के लिए। तो इस पे भी बात करते हैं, क्या इस तरह हो सकता है? तो पहले हम बात करेंगे कि क्या हमें एक यूनिवर्सिटी में हम सिलेक्ट हो गए, क्या हमें ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती या चाहता, तो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी को आप प्रायोरिटी दे रही हूँ वहाँ पे या दे रहे हूँ वहाँ पे आपकी सिलेक्शन ही ना हो, तो इस तरह भी हो सकता है। तो इधर से भी आप रिजेक्ट अपने आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें, उधर से भी खुदा न खास्ता आपकी सिलेक्शन ना हो, तो फिर किसी साइड पे नहीं रहेंगे। तो इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी ऑफ़र आपको मिलती है वो एक्सेप्ट करें, उसके बाद आगे मूव करें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैं अगर होता तो मैं तो यही करता। जहाँ से आपकी सिलेक्शन एक मरतबा हो चुकी है, तो अब ये नहीं पता कि जिस यूनिवर्सिटी ने आपको पहले नॉमिनेट किया है या जिस यूनिवर्सिटी का आप कह रहे हैं कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वो बाद में सिलेक्ट करे, ये यूनिवर्सिटी पहले सिलेक्ट कर ले, ये डॉक्यूमेंट्स पहले भेज दे वहाँ पे CSE के पास और वो डॉक्यूमेंट्स बाद में भेजें, तो वो प्रायोरिटी जो है CSE वाले आपकी पहली यूनिवर्सिटी जिसने डॉक्यूमेंट सेंड किए हों उसको दें, और आप इसी को ही रिजेक्ट करके बैठे हों या इसी की ऑफ़र एक्सेप्ट ना करके बैठे हों, तो ये आपके लिए मसला बन सकता है आगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है। ये ना हो कोई कहे ये एम ही छोड़ रहा है ये वो, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ठीक हो गया ये बात। अब दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि क्या एक लड़का है, एक दोस्त जानने वाला है, तो उसने कहा है कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पहले मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस में था, यूनिवर्सिटी स्टेटस फाइनल रिज़ल्ट अनरिलीज में था और CSE का इन प्रोग्रेस में, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो थी वो चले मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता ही देता हूँ, NPU, मतलब कि वहाँ पे NPU थी या कोई और इस तरह थी, आई थिंक, हाँ। तो वहाँ पे पहले वहाँ पे इन प्रोग्रेस 20-25 दिन पहले एक और यूनिवर्सिटी का इन प्रोग्रेस में स्टेटस था। दूसरी यूनिवर्सिटी ने उसे कहा कि हम आपको CSE के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, आप ऐसा करें, इतनी फ़ी सबमिट कराएं और अपनी आपकी सीट कन्फर्म है। लेकिन जब उन्होंने वो फ़ीस भी उसने पे कर दी, फिर यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि भाई आपको फ़लाँ यूनिवर्सिटी जो है इतने दिन पहले आपको नॉमिनेट कर चुकी है, तो इस वजह से हम आपको CSE के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में नॉमिनेट हो चुके हैं, तो इस तरह सीट वेस्ट हो जाएगी। तो वो वहाँ पे वो लड़का नॉमिनेट नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुका था वहाँ पे। फिर मैंने उनसे मज़ीद पूछा कि क्या आपका एक ही अकाउंट पे जो CSE का था, एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशनें थी? उसने कहा जी बिल्कुल, मेरी एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशनें थी। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, एक अकाउंट पे अगर आपकी 3 एप्लीकेशनें हैं, उनका सीरियल नंबर सेम होता है, तो आई थिंक यूनिवर्सिटी तो खैर आपको ट्रैक कर सकती है आपको पासपोर्ट नंबर इंटर करके, लेकिन इससे मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ट्रैक कर सकती है क्योंकि एक ही अकाउंट पे एप्लीकेशन नंबर उनका सेम होता है। एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन दूँ तो फिर वो आसानी से ज़्यादा ट्रैक कर सकती है। इस वजह से उसके एक ही पोर्टल पे तीनों अकाउंट थे, तीनों एप्लीकेशन फॉर्म थे, 3 यूनिवर्सिटी के सबमिट थे, तो इस वजह से उनको शायद इल्म हो गया हो कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है। अलबत्ता मुख्तलिफ अकाउंट्स हों तो सीरियल नंबर मुख्तलिफ होता है, तो वहाँ पे हो सकता है वो इतना मज़ीद वो ना करें, बस वो कहें हाँ ठीक है इसका कहीं पे और नहीं है, इस तरह हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये कोई अथेंटिक वो नहीं है।
تو بندہ وہ سوچتا ہے نا کہ اس طرح اگر ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے. تو میں نے جو سوچا ہے وہ اسی طرح ہی ہے. ایک اور لڑکا بھی تھا, اس کا بھی سیم پرابلم ایسے ہی تھا. تو پھر اس سے بھی میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے, ایک ہی اکاؤنٹ پہ ایک اپلیکیشن ہے یا تینوں پہ ایک ہی ہے؟ تو اس نے کہا ایک اکاؤنٹ پہ تینوں اپلیکیشن ہے. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ تھوڑا بہت ایسا ہو سکتا ہے. باقی وہ تو پاسپورٹ نمبر آپ کا انٹر کرتے ہیں, آپ کی جتنی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ ان کے سامنے آ جاتی ہیں. اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ او ہو میں نے ایک اکاؤنٹ پہ 3 اپلیکیشن بنا کے غلطی کی ہے, وہ نہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے. سی ایس سی کے پاس آپ کی ایک ہی فائل جائے گی, وہ جس کی پہلے جائے گی آپ اسی میں سلیکٹ ہوں گے, چاہے آپ کی ایک اپلیکیشن پہ 3 اکاؤنٹ ہوں یا 3 مختلف اکاؤنٹ مختلف ای میلز کے ساتھ ہوں. تو یہ ساری چیزیں, اب ہوپ سو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا. آفر ریجیکٹ نہیں کرنی کسی بھی. اگر جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس ہے, ایک مرتبہ اگر آپ کی سی ایس سی اسکالرشپ لگ گئی اور اگر آپ نے سی ایس سی اسکالرشپ کی بجائے کسی اور یونیورسٹی اسکالرشپ کو پریفر کیا, تو ہو سکتا ہے آئندہ اگر آپ سی ایس سی کے لیے اپلائی کریں تو سی ایس سی آپ کو اسکالرشپ آفر نہ کرے, کیونکہ ایک مرتبہ آپ ان کی آفر ریجیکٹ کر چکے ہوں گے. خواہ وہ کسی وجہ سے بھی ہو, ویزا آپ کا نہ لگا ہو, کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ جو سننے میں آیا, کافی سارے دوست بھی سینئر بھی یہی کہہ رہے ہیں جن سے ہم نے پوچھا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اختلاف بھی کر سکتا ہے اس سے. یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں ہمارا جو ایکسپیرینس ہم نے دوستوں سے پوچھا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے, کوئی یہ لوہے پہ لکیر نہیں ہے, یہ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سستے دانشور جو ہوتے ہیں ان سے آپ دور رہیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.